नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने रसायन विज्ञान का ये मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स का 100% सॉल्यूशन आपने देखा था और ख़ास तर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके आने वाला जो जीआई है 2022 का उसको सॉल्व किया था। हमने बताया था कि अगर आप लोग 2022 से लेकर 2019 तक के सातों सेटों का पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, आपको 95% ये चैनल दिलवा कर रहेगा। बस आपको 2022, 2021, 2019 के पेपर्स को सॉल्व कर लेना है अनसॉल्व, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। और इस तरीके से आपके चाहे वो मैथ या फिर बायो, ठीक, ये आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं इसके सातों सेटों का सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारे कोई भी पेपर्स का सॉल्यूशन पीडीएफ पाना है, पीडीएफ, तो जाके आप एसकेएम स्टडी पर पीडीएफ डाउनलोड है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपको ये इस पेपर्स का सल्यूशन मैंने दिया था और इस पेपर्स का सल्यूशन ये देखो, ये जीएल है, जीएल संकेतांक का पेपर है, ओरिजिनल पेपर, ठीक है, 2022 का। ये जीआई है, इसका यूपी बोर्ड के कॉपी में सॉल्व किया गया है। दोस्तों, ऐसा काम, ये अच्छा काम जो है आपके किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन पेपर्स का सल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक। सातों सेटों के केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, सातों सेटों का सल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। बस आपको यही तैयारी कर लेना है, एग्जाम में बैठ जाना है। अब आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की नहीं है, अब आपको दिन आ गया है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने का। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल इतना मेहनत करके पढ़ाने वाला नहीं है, केवल आपका इकलौता चैनल एसकेएम स्टडी ही ये देने वाला है, ठीक। तो जीआई हो गया, जीएल हो गया। अब आ जाते हैं, यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया एक मॉडल पेपर, ठीक है। यूपी बोर्ड ने क्या करा दोस्तों, 2021-22 का जो सिलेबस है वो एक ही था, इसलिए 23 में भी वही मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया। देख रहे हैं ना आप, यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर देखिए, यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको यही मॉडल पेपर मिलेगा। 2023 का भी 2021 में भी लॉन्च कर, मतलब 2023 का जो मॉडल पेपर है 2021 वाला ही फिर से दे दिया गया, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका सल्यूशन, पहले आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी, किस तरीके से भरना है, ठीक। तो देखिए, आपको ऐसे भरना पड़ेगा। एक कॉपी ले लेते हैं हम और उसमें आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा मेरे दोस्तों। एडमिट कार्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको भरना है। एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड मिलेगा और एक आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा, एक कॉपी मिलेगी। हाँ, एडमिट कार्ड में आपके 10 अंक का रोल नंबर होगा, तो 10 अंक का रोल नंबर, देखो यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अंकों में यहाँ पर अनुक्रमांक लिख देना है। कितने अंक के होंगे, 10 अंक के। देख रहे हैं ये 10 अंक के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक का रोल नंबर आपको भरना है। फिर आपको शब्दों में यहाँ लिखना है 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, इस तरीके से शब्दों में भरना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको विषय यहाँ पे हिंदी भरना है। क्या भरना, हिंदी। फिर प्रश्न पत्र में क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। फिर आपको संकेतांक में जो संकेतांक होगा पेपर का, देखो यहाँ पे ये संकेतांक लिखा है, यही संकेतांक इस बॉक्स में भरा जाता है।
विषय में आपका जो विषय होगा, हिंदी है तो हिंदी भरो, संस्कृत है संस्कृत भरो, हिस्ट्री है हिस्ट्री भरो, रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान भरो, भौतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान, यानी जो विषय है उसका भरो। हमें एक क्लू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको भरना है। फिर परीक्षा का दिन आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, तो जिस दिन आप जो परीक्षा देना उसका यहाँ पे नाम लिख देना जिस दिन होगा। फिर परीक्षा तिथि लिखना है डैश करके, जिस पाली में होगा उस पाली का नाम। सुबह में दे रहे हैं परीक्षा तो प्रथम पाली लिखना है, शाम को दे रहे हैं 2 बजे से तो द्वितीय पाली लिखना। फिर केंद्र का नाम यहाँ पे पूरा लिख देना, जैसे यहाँ पे देखो केंद्र का नाम से सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज लिखा है, तो आप जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम। अब बारी आती है, ऐसे लिखे रहते हो ना कुछ बच्चे गड़बड़ी करके, ये देखिए कमियां आप कहाँ करते हैं, तो नहीं आता है तो इसको आप लाइन यहाँ बढ़ा देते हो, इस पार कर जाते हो। देखो यहाँ तक अंदर लिखा है इस लाइन के ना, तो आपको छोटा छोटा लिखना है, इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही जब शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ तक खींच लाएंगे, ऐसे आप गड़बड़ी कर जाते हो। तो यहाँ पे ये आपके टीचर के नज़र में, एग्जामिनर के नज़र में जो कॉपी जांचता है वो आप गलत हो जाते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से गलती नहीं करनी है। फिर संकेतांक को बाहर लिख देना है, ये गलत हो जाएगा, यानी इन बॉक्स के अंदर, जैसे यहाँ बॉक्स के अंदर लिखा है ऐसे आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है, ठीक। फिर परीक्षा तिथि यहाँ लिखोगे, फिर बड़ा कर दोगे तो द्वितीय पाली आ जाएगा इस तरफ, खांचे के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ देखो खांचे के अंदर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर देना है। फिर आपको सर्वोदय शिक्षा मतलब केंद्र का नाम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कर लिख देते हो। तो ऐसा काम करना कि छोटे में ही आ जाए। देखो यहाँ पे गलती हुई है ना, ये गलतियाँ आप नहीं करनी है। जैसे इसमें देखो एकदम अंदर लिखा हुआ है कॉलेज का नाम, यहाँ पे बाहर हो गया, तो इस तरीके से अंदर ही रहना है। ओके, चलिए ये तो रहा कॉपी भरने का तरीका। अब हम पेपर्स के यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर आप रट लेते हो 100%, तो इस यूपीएमएसपी में से 25% क्वेश्चन हूबहू वही आते हैं एग्जाम में, याद रखना। ये जो पेपर है यूपीएमएसपी का, इसका पेपर याद कर लेना, 25% क्वेश्चन एज इट इज फंसेंगे। ओके, चलिए अब पेपर्स को बारी आती है सॉल्व करने की मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट समय लेते हैं, 15 मिनट पेपर पढ़ने का समय होता है, पूर्णांक 70 का होता है, ठीक है। फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका में परमाणु की संख्या होती है 4 होती है, याद रखना क्या होती है 4। देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर क का तीसरा सही है ऑप्शन, ठीक। फिर आ जाते हैं अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, तो याद रखना दोस्तों ये है पृष्ठ तनाव, ठीक। अगला है शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक कौन है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो याद रखना दोस्तों ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। अगला है एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है C2H5NO2, ठीक है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है एल्डिहाइड समूह। क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, यानी इसका च नंबर सही है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों जो सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न 2 आ जाते हैं। एक तत्व ए परमाणु द्रव्यांशों की रचना BCC तथा एकक कोष्टिका की ओर लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो पहला नंबर ए का घनत्व, अब देखिए दूसरे का पहला दूसरा, हम डायरेक्ट आपको अब क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे हैं। आप सभी क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लोगे और उसकी तैयारी कर लोगे। ये इन सभी प्रश्नों की तैयारी करके एग्जाम में बैठ जाना है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे एक एक सेट का आप पूरा सल्यूशन और उनके प्रश्नों का उत्तर रट लो दिमाग में बस और बैठ जाओ, आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये इस चैनल की गारंटी है।
ठीक है, ये चैनल बीड़ा उठा लिया है कि आपको 95% दिलवाकर ही रहेगा। अब देखो पहले का पहला और दूसरा यानी क का पहला दूसरा आंसर आपको दिखाते हैं। ये देखो पहला नंबर ऑप्शन है, दूसरे का क का पहला, ठीक है, इसी में पहला भी है। यहाँ पे देखो ये निकालना था, ये पहला नंबर है, यहाँ से पहला नंबर का आंसर, और अब देखिए ये है दूसरे नंबर का आंसर। ठीक, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसका भी ले लेना। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर, दूसरे का ख, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक, दूसरे का ख, तो दूसरे का ख का ये उत्तर है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, और इसका उत्तर और आगे भी है यहाँ भी। ठीक, वाष्प दाब ये वाला। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें और पीडीएफ बना लें, या तो पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरे का ग का फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे का ग क्या है? 1m H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26×10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये इसका परमाणु भार 32। ठीक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर आपके दूसरे का घ स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम समझाइए। ये है दूसरे का घ। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आ जाते हैं तीसरे के क में। तीसरे का सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक, तो तीसरे का क का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। और देखिए आगे तीसरे के क का ये भी उत्तर है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब देखिए तीसरे का ख, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तीसरे का ख में यहाँ पे ये है। ओके, तीसरे का अब ग देखिए, तीसरे का ग, निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों को आईपीएसी नाम लिखिए। तो ये पहला और दूसरा आईपीएसी नाम, यहाँ पे पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा ये हो गया। फिर घ नंबर देखिए, घ भी दिखा देते हैं। तीसरे का घ, तीसरे का घ, तीसरे का घ का उत्तर यहाँ पे है। तीसरे का घ आपका ये है। डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो ये आपका तीसरे का घ का उत्तर है यहाँ पे। ठीक, और इसका क्रियात्मक अंतर यहाँ पे कुछ भाग है डीएनए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं चौथे में, हम चौथे के क में आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चौथे के क की अगर बात करें, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो चौथे का क यहाँ पे ये है। ओके, और फिर चौथे का ख का उत्तर यहाँ पे ये है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चौथे का ख, पेप्टीकरण अपोहन, तो पेप्टीकरण ये है। चौथे का ख का पहला अपोहन ये है। स्क्रीनशॉट ले, इसका पीडीएफ बना ले, या आप ही बना ले, या आप ही बना लो तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता, तो आप ही इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चौथे का ग, चौथे का ग है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये है चौथे का ग का उत्तर ये है, और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और यहाँ पर भी है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सभी बच्चे। फिर चौथे का घ अगर बात करें, चौथे का घ
चौथे के घ ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसलिए ग्लूकोसैकेरिड का अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। ठीक, तो चौथे का घ का ये उत्तर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आ जाते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। पांचवा नंबर, किसी पदार्थ में x के 4 ग्राम 100 ग्राम विलयन में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले का 5 आंसर है ना, 1 2 सभी दिए गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ेंगे। ये है पूरा यहाँ पे। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हैं ख नंबर में आ जाते हैं। पांचवें का ख। प्यारे बच्चों, अगर हम पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको केवल क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे हैं। अब पांचवें के ख की बात करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। 4 अंक का प्रश्न है, चौथे का पांचवें का ख। ठीक, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले ले सभी बच्चे, और इसका कुछ भाग यहाँ पर भी है। ठीक है, ये भी है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर पांचवें के ग की बात करें, अगर पांचवें के ग का प्रश्न दिखाते हैं। पांचवें ग है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ निम्नलिखित को समझाइए। पहला है ये रंगहीन आयन बनाते हैं, दूसरा है ये अंतर आकाशीय यौगिक बनाते हैं। तो ग में 2 आंसर आपको देना है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, तो दोनों आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले। और इसका पांचवें का घ। ठीक है, अब देखो पांचवें के घ की बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चों। पांचवें के घ, लिगेंड क्या है? यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? यहाँ पे ये क्या है? यह पूरा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, ये पूरा लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर छठवें के अगर क की बात करें, छठवें के क में 3 आंसर देना, 1 2 3, या फिर हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के। तो यहाँ पे 3 आंसर आपको मिल जाएंगे। ये पहला नंबर आंसर है, ये दूसरा है, और इधर है उत्कृष्ट गैस तीसरा। ठीक, छ का। अब छ के ख की अगर बात करती हैं, छ के ख की, ये वाला निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। साइमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ख पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो देखो छ का ख का जो है पहला नंबर ये है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा ये है, और ये है तीसरा। ओके, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले इसका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सातवें का क। ठीक है, सातवें का क। सातवें का क है, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होता है? सातवें का क का ये उत्तर रहा। स्क्रीनशॉट ले मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अब सातवें के ख की थोड़ा फास्ट दिखाते हैं आपको। सातवें ख का ये है, इसमें यौगिक भेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो ख में आपको 3 देने हैं, 1 2 3 उत्तर। ठीक, यहाँ देखो 1 2 3 उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन, इस पूरे पेपर्स का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आप ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमें तो लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो दोस्तों
अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसा ही एक नया वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं उन क्वेश्चन को रट लीजिए। आपको गारंटी के साथ कहते हैं, जो हमारा थंबनेल पर जिस तरीके से लिखा होता है कि 95% लाने की गारंटी, और सही बात है कि ये गारंटी जरूर लेगा, ठीक है।